जय हिंद दोस्तों। देखो पिछले वाले क्लास में हम आपको पूरे तरीके से समझा दिए थे बढ़िया तरीके से कि वर्ग का जो है क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन किस किस तरीके से वर्ग वाले में पूछता है इसको बता दिए थे। देखो कैसे पूछता है, तो उसमें उसको पूछने के लिए यही तरीका है कि आपको भुजा दे करके आपसे परिमाप पूछ सकता है, या तो भुजा दे करके आपसे क्या पूछ सकता है, ध्यान रखना, क्षेत्रफल पूछ सकता है। ठीक है, और या तो बहुत काम करेगा तो आपसे हो सकता है कि क्षेत्रफल दे देगा और आपसे भुजा पूछ सकता है, या तो परिमाप देकर के भुजा पूछ सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उस बहुत बिखिया करके बेचारा क्वेश्चन पूछने लगता है, तो जब खूब बिखिया के पूछने लगेगा तो खूब बिखिया के खूब से खूब करेगा, आपको परिमाप देकर के क्षेत्रफल पूछ सकता है, या तो क्षेत्रफल देकर के आपसे क्या पूछ सकता है, परिमाप पूछ सकता है। इन सभी तरीके से क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है इनको हम बेहतरीन तरीके से आपको पिछले वाले वीडियो में समझा दिए थे। इस वाले वीडियो में हम आपको आयत से कैसे पूछेगा क्वेश्चन, आयत का जो क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, इसको हम बेहतरीन तरीके से आपको इस वाले वीडियो में पूरा बढ़िया तरीके से समझा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ध्यान से, जो आयत होता है, आयत दिखता कैसा है, तो आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती है, आमने सामने का मतलब हम देखेंगे तो हमारे सामने आप मान लो कोई खड़ा है तो वो हो जाएगा हमारे सामने, और उसके सामने हम खड़े तो उसके हो जाएंगे सामने हम, समझ नहीं। तो इसी बात को क्या कहते हैं, आमने सामने। तो यहां से देखेंगे तो इसके सामने कौन है, ए है, और इसके सामने कौन है, ए है। तो इनमें सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर हो जाएंगी, समझ आए नहीं। तो सामने सामने की भुजाएं इसमें क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, और सभी कोण इसके कितने अंश के हो जाते हैं, 90 अंश के। जितने भी कोण होते हैं सबके सब कितने अंश के, 90 अंश के हो जाते हैं। कितने अंश के, 90 अंश के हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मतलब अगर ये वाला 5 दिया तो क्या ये अलग होगा, ये भी 5 होगा, ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जितने भी वर्ग होते हैं, आयत होते हैं, जितने भी आयत होंगे सभी के जो है सामने की भुजाएं हमेशा आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, और कोण कितने अंश के बनेंगे, 90 अंश के बनेंगे। जब भी चतुर्भुज पढ़ोगे आप, कई प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, सब जो है मैच करते हैं एक दूसरे से, लेकिन कोण मैच नहीं करते हैं, इसीलिए सबका नाम अलग अलग हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान रखना, शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको वर्ग पूरा बढ़िया समझ में समझा दिए थे। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं आयत के बारे में। तो ध्यान रखना, आयत के बारे में जब हम शुरुआत करने जा रहे हैं तो सबसे पहले बेसिक फंडा देख लेते हैं। आयत क्या होता है आपको समझ में आ गया, आकृति कैसी होती है बता दिए। अब ध्यान दो कि आयत का जो है अगर आपको परिमाप पूछ दिया तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आयत का परिमाप बराबर, अब आपसे आयत का परिमाप कैसे पूछेगा, तो आयत का परिमाप क्या होता है पहले सूत्र देख लेते हैं। तो सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई कर दो, बात खत्म। बस चौड़ाई क्या लिखते हैं, 2 कोष्टक में इसे लिखो। 2 कोष्टक में क्या होता है, लंबाई, लंबाई अब प्लस क्या होता है, चौड़ाई। 2 कोष्टक में क्या होता है, लंबाई और प्लस क्या होता है, चौड़ाई। जो आयत का आप परिमाप जब निकालने जाओगे तो यही होगा इसका सूत्र, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई को लिखते हैं एल से और चौड़ाई को लिखते हैं बी से। तो इसलिए आयत का परिमाप हम लोग लिख सकते हैं 2 कोष्टक में एल प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं ना, सूत्र यही होगा। अब मान लो कि ये सामने आपकी आकृति दे रखा है ना, तो इस आकृति में पूछ लिया कि आप इसका क्या ज्ञात करके बताइए, परिमाप ज्ञात करके बताइए ना। मान लो ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी क्या है, सेंटीमीटर में। इस आकृति का आपसे क्या पूछ लिया, परिमाप पूछ लिया। कुछ मत करो, 2 दिया है तो 2 लिख दो, कोष्टक में यल, यल मतलब लंबाई, लंबाई कितना है 5, अब प्लस बी मतलब क्या होता है, चौड़ाई, चौड़ाई कितना दे रखा है 3, लिख दो। और 2 गुणे, कोष्टक तोड़ेंगे तो कोई चिन्ह नहीं, क्या होता है गुणा लग जाता है। और कुछ नहीं, 5 और 3 जोड़ो, 5 3 क्या हो जाएगा 8, और 8 और 2 का गुणा करोगे 8 दूनी 16 सेंटीमीटर, इसका क्या निकल के आ जाएगा आपका परिमाप। कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है इस सूत्र पे, तो हम आपको बताए थे जय भुजा सबको जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो देखो इसको जोड़ोगे तो 5 3 8, 8 3 11, 11 5 16 निकल के आ गया ना। तो ध्यान रखना, जब भी आप वर्ग आयत का परिमाप निकालोगे, आयत के परिमाप के लिए एक ही सूत्र है, वो सूत्र आपको हम बता दिए। ये सूत्र पे आप आराम से रख के निकाल सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, बखूबी। अब आप हम लोग देख लेते हैं इसके आयत के लिए क्वेश्चन। जैसे मान लो कह दिया कि किसी आयत की लंबाई, ठीक है, किसी आयत की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो
उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। किसी आयत की जो लंबाई है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और चौड़ाई की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तो उसका क्या ज्ञात करना, परिमाप। पहले लिख लो लंबाई कितना दे रखा है, लंबाई मतलब क्या होता है, यल, यल कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई का मतलब होता है बी यानी ब्रेथ, ब्रेथ कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है, परिमाप। क्या ज्ञात करना है, परिमाप। नहीं पता तो हसुआ। अब हम लोग पढ़े हैं कि आयत का परिमाप किसके बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में यल प्लस बी। तो आयत का परिमाप हमें नहीं पता, वैसे छोड़ देते हैं, 2 है तो 2, यल का मान कितना है 8, और बी का मान कितना है 6। अब देखो 2 कोष्टक में 8 6 जुड़ेगा तो क्या जाएगा 14, 2 गुणे 14 बराबर कितना जाएगा 28 सेंटीमीटर। आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब आयत का ध्यान रखना, जो परिमाप का जो क्वेश्चन होता है, जो आयत के परिमाप से जो क्वेश्चन पूछता है, वो ध्यान रखना कैसे पूछेगा। तो उसका बहुत काफी फंडा नहीं होता है, उसका नॉर्मल सा फंडा होता है। और नॉर्मल फंडा क्या होता है कि आपको भुजा देकर के परिमाप पूछ सकता है, या परिमाप देकर के भुजा। जैसे हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे कि वर्ग में भुजा देकर के परिमाप पूछ सकते हैं, भुजा देकर के परिमाप पूछ सकता है, वैसे इसमें भी कि कुछ न कुछ दे करके आपसे पूछेगा। अब इसमें कुछ देखा, या तो लंबाई दे दिया परिमाप दे करके चौड़ाई पूछ दिया, या तो चौड़ाई दे दिया परिमाप दे करके आपसे लंबाई पूछ दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अगले टॉपिक का क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि किसी आयताकार, जैसे क्वेश्चन यहाँ पूछा ना आपसे कि किसी आयताकार बाग की लंबाई 12 मीटर और परिमाप 40 मीटर है, तो उसकी क्या ज्ञात कीजिए, चौड़ाई। आपका ध्यान रखना यहाँ पे क्या दे रखा है, लंबाई दे रखा है और परिमाप दे रखा है। क्या ज्ञात करना है आपको, चौड़ाई ज्ञात करना है ना, फट से ज्ञात कर लेंगे हम लोग। ध्यान रखना सबसे पहले क्या दे रखा है, जो जो दे रखा लिख लो। लंबाई दे रखा है आपको, लंबाई दे रखा है एल बराबर कितना 12 मीटर। बी दिया है क्या है आपको, नहीं। अच्छा परिमाप दे रखा है कि नहीं, तो परिमाप देखोगे तो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 40 मीटर। हम सूत्र क्या सवाल पढ़े हैं, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में यल प्लस बी, यही ना पढ़े हैं। आयत का परिमाप कितना दे रखा बाबू, देखोगे तो 40 दे रखा है आपको। अच्छा 2 है तो 2, यल का मान कितना दे रखा है 12, तो क्या रख देंगे 12 प्लस बी है तो बी। 2 इधर गुणा इधर आके क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली भाग हो जाएगा। तो 40/2 बराबर क्या बचा 12 प्लस बी, 2 1 कम 2, 20 दूनी 40, तो 20 बराबर क्या बचा 12 प्लस बी। तो 12 इधर प्लस इधर आके माइनस, तो 20 माइनस 12 बराबर क्या बचा बी। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 20 में से 12 घटेगा 8 मीटर। समझ में आ रहा है ना। देखो एकदम इसी तरीके से आसान तरीके से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। देखो अब अगर आपको परिमाप दे करके चौड़ाई दे दिया, लंबाई निकाल लेंगे। और अगर परिमाप दे करके लंबाई दे दिया तो चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे, और अगर लंबाई चौड़ाई दे दिया तो परिमाप ज्ञात कर लेंगे कि नहीं। अगर आपको लंबाई और चौड़ाई दे दिया तो हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, परिमाप ज्ञात कर सकते हैं आराम तरीके से, कोई दिक्कत नहीं ना, कठिन तरीका नहीं है इसके लिए कोई, आराम से आप ज्ञात कर सकते हो। अब ध्यान रखना ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है आयत का जो क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल को देख लेते हैं, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है किसके, तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई की। किसके बराबर होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई की। मान लो आपको लंबाई कितना, मान लो लंबाई को हम लोग क्या लिखते हैं यल, और गुणे चौड़ाई को क्या लिखते हैं बी। तो सूत्र हमारा क्या होता है यल गुणे बी। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई कैसे निकालते हैं, यल गुणे बी। कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लो कि कोई आयत आपको जैसे यहां दे रखा है, ऐसा दे दिया है, दे दिया 4 6 दे दिया है, दे दिया 8 दे दिया, करना ही नहीं है कुछ हमको, सिंपल है भाई। यल का मान क्या दिया है 8, तो 8 रख दो, अब बी का मान दिया है 6 तो 6 रख दो, 8 6 कितना जाएगा 48, 48 निकल के आ जाएगा हमारा
आंसर। इसी तरीके से एकदम आराम से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान रखना, हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कह दिया किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई जो है वो दे दिया 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या दे रखा है? कोई आयत की है, किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, उसका क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना। पहले लिख लेते हैं, यल कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। बी कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। नहीं पता है तो हंसुआ लगा दिए। हम लोग पढ़े क्या है? आयत का क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या हम लोग पढ़े? देखो बार बार सूत्र लिखने से याद रहता है। क्या पढ़े? यल गुणे बी। यल कितना है? 10, तो क्या रख देंगे? 10। बी कितना है? 6, तो बी की जगह पे 6। 10 छक 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कंफ्यूजन नहीं है ना, समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो इस तरीके से तो दे दिया। कभी कभी क्या होगा कि आपको लंबाई या चौड़ाई दे करके आपसे क्या पूछ लेगा? क्षेत्रफल पूछ लेगा। ठीक है, ये तरीका में होता है क्वेश्चन पूछने का। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो अब आपसे जो अगले तरीके से क्वेश्चन पूछेगा उस क्वेश्चन को बता दे रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि किसी आयताकार बाग की चौड़ाई 8 मीटर है और क्षेत्रफल 80 मीटर है, तो उसकी क्या ज्ञात कीजिए? लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान रखना, फिर कुछ नहीं करना है। क्या हमको यल दे रखा है? नहीं दिया है भाई। बी दे रखा है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर बी दे रखा है। अच्छा ठीक है, बी दे रखा है ना हमको। अब ध्यान रखना, जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है? क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 80 मीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है? 80 मीटर स्क्वायर। हमको लंबाई ज्ञात करना ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं कि क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? जो आयत होता है, पढ़ चुके हैं ना। आयत का क्षेत्रफल बराबर किसके होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई के। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 80, तो 80। लंबाई कितना है? नहीं पता, तो यल गुणे बी कितना है? 8। 8 इधर गुणा इधर आके भाग, तो 80 बटे क्या हो जाएगा? 8। और यल है तो यल 8 एक कम 8, 8 दहा में 80, तो यल बराबर 10 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरीके से ध्यान रखना, अगर आपको क्षेत्रफल दे रखा है, एक तो कोई भी भुजा दे रखा, तो दूसरी भुजा आप आराम से ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ज्ञात करने में कोई कठिनाई भी नहीं है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो हद से हद क्या करेगा? एक टाइप और करेगा, आपसे पूछ सकता है खखोर करके, आपको परिमाप दे करके, ठीक है, आपसे क्षेत्रफल पूछ सकता है, या आपको क्षेत्रफल दे करके परिमाप पूछ सकता है। तो उस टाइप का भी क्वेश्चन एक तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन का एक आयताकार बाग की लंबाई 25 मीटर है तथा परिमाप 70 मीटर है, तो उसका क्या ज्ञात कीजिए? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो आयताकार बाग है उसकी लंबाई 25 मीटर दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 70, परिमाप कितना दे रखा है? 70 मीटर ना। उसकी हमको क्या ज्ञात करना है? तो हमको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल है भाई। आप देखो ना, यल हमको दे रखा है कि नहीं? दे रखा है, कितना? 25 मीटर। ठीक है, बी दिया है कि नहीं? बी का नामो निशान नहीं है, तो हंसुआ लगा दो। परिमाप दिया है कि नहीं? आपको दे रखा है भाई, कितना? 70। कितना? 70 मीटर। क्षेत्रफल क्या करना है? ज्ञात करना। क्षेत्रफल हमको नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? आयत का परिमाप। क्या पढ़े हैं? आयत का परिमाप। क्या पढ़े? दो कोष्टक में यल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना दे रखा? 70, तो 70। 2 है तो 2, कोष्टक में यल का मान 25 है, 25, अब प्लस है बी है तो बी, इधर प्लस है, इधर गुणा, इधर आके क्या आ जाएगा? भाग, तो 70 बटे 2 बराबर 25 प्लस क्या हो जाएगा? बी, तो भाग करेंगे 2 अधिकम 2, 35 दूना
70, तो 35 बराबर 25 प्लस b। तो इसलिए हम लोग देख सकते हैं, तो 25 इधर प्लस इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, तो 35 माइनस 25 बराबर b, घट जाएगा तो क्या बचेगा 10 बराबर b, इसलिए b बराबर 10 मीटर। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे, आपको क्या पता चल गया, चौड़ाई आपको नहीं पता थी, चौड़ाई आपको नहीं पता थी, चौड़ाई हम आपको बता दिए, चौड़ाई निकल गया ना। अब जैसे ही चौड़ाई निकलेगा वैसे देखो क्या करेंगे हम लोग, सूत्र पे रखेंगे, जो है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपको कितना दे रखा है, लंबाई दे रखा है 25 और चौड़ाई दे रखा है 10, गुणा करेंगे कुल निकल के आ जाएगा 250 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो आयत का क्षेत्रफल हो गया वो कितना निकल के आ गया 250 मीटर स्क्वायर। एकदम इसी तरीके से आराम से आप कभी भी आपसे अगर आयत का परिमाप है या क्षेत्रफल है उससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे इस टॉपिक से तो क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको परिमाप दे करके, एक भुजा दे करके कुछ पूछ ले, बता सकते हो आराम से, बेहतरीन तरीके से, कोई कठिनाई नहीं है। और उसी तरीके से अगर आपको क्षेत्रफल देके पूछेगा तो आप क्षेत्रफल से भी आप एक साइड को ज्ञात करके परिमाप ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में और भी बढ़िया से क्लासों के साथ, ठीक है, और भी मस्त मस्त टॉपिक के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।